नमस्ते, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट चराईदेव के प्री फाइनल एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इलेवन नंबर को देखते हैं। The first known association born in Calcutta was the Assamese Literary Society established in 1872 under the leadership of Devi Charan Borua and Ganga Govinda Phukan। ये बात तो सही है। रीजन दिया है in 1873 the Assamese language was re-established in school office as medium of instruction। तो A और R दोनों ही सही है, लेकिन R is not the correct explanation of A। तो देखना होगा इसका ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नंबर 12 को देखते हैं। व्हिच आर्टिस्ट गॉट पद्मश्री अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन फोक सॉन्ग। फोक सॉन्ग में कंट्रीब्यूट करने के कारण किन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया? खगन महंता, ललित चंद्रनाथ, रामेश्वर पाठक, प्रतिमा पांडे बोरुआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिमा पांडे बोरुआ। 13 Which of the following statements are true? नीचे दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए में है द द्राविडियंस वर द मेन आर्किटेक्ट्स ऑफ द सिंधु सिविलाइजेशन, यानी कि द्राविडियंस लोग सिंधु सिविलाइजेशन के मेन आर्किटेक्ट्स है। बी में है द मेन आर्किटेक्ट्स ऑफ वैदिक कल्चर वर द नॉर्डिक आर्यन, और वैदिक कल्चर के मेन आर्किटेक्ट्स नॉर्डिक आर्यंस है। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। 14 में है मैच द फॉलोइंग, पहले दिया गया है सुश्रुत। सुश्रुत कौन थे? तो सुश्रुत थे फिजिशियन, यानी कि ए फिर से मैच होगा 3 के साथ। उसके बाद में है बी में दिया गया है कालिदास। कालिदास थे ऑथर, यानी कि B1, ए होगा 3। तो A3 कहाँ है? A3 यहाँ पे है, A3 होना होगा और B1 होना होगा। तो A3 यहाँ पर नहीं है, यहाँ है A3 लेकिन B1 नहीं है, यहाँ पर A3 है लेकिन B1 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर है, यानी कि A3 सुश्रुत फिजिशियन, B1 यानी कि कालिदास ऑथर, C4 में होगा कपिल फिलोसोफर, और D2 यानी कि आर्यभट्ट साइंटिस्ट। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। इन द लेट 18th सेंचुरी द राइट सभा वॉज बोर्न इन तेजपुर एंड नलबारी, यानी कि 18th सेंचुरी के लास्ट में राइट सभा का जन्म हुआ तेजपुर और नलबारी में। एजर्सन यहाँ पे गलत है, क्योंकि 18th सेंचुरी तो सही है लेकिन जन्म हुआ था दरंग और नौगांव डिस्ट्रिक्ट में। तो ए इज फॉल्स हो गया। और सेकंड में दिया गया है द राइट सभा अपोज द लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट इन आसाम। आर जो है सही है, तो इसका होगा ए फॉल्स, आर ट्रू। तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू कहाँ पे? ऑप्शन ए में। उसके बाद 16 को देखते हैं। राजेंस फादर इज लिविंग बाय ड्राइविंग रिक्शा, हिज ऑक्यूपेशन बिलोंग्स अंडर। राजन के पिताजी अपना गुजारा, यानी कि अपना परिवार का गुजारा रिक्शा चला के करते हैं। तो उनका जो ऑक्यूपेशन है कौन सा है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। इसका आंसर होगा सी, क्योंकि ड्राइविंग रिक्शा ट्रांसपोर्टेशन में आता है, तो ट्रांसपोर्टेशन आता है टर्शियरी ऑक्यूपेशन में। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देखना होगा। 17 नंबर में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? A, according to economist George Chisholm, any material to be a resource should have two properties, that is utility and functionality। यानी कि इकोनॉमिस्ट जॉर्ज चिसॉम के अनुसार किसी भी सामान को रिसोर्स कहलाने के लिए 2 प्रॉपर्टीज होना होगा, एक है यूटिलिटी, दूसरा है फंक्शनलिटी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो ए तो गलत है, क्योंकि ए जॉर्ज चिसॉम ने नहीं, जिमरमैन ने कहा था। बी में है ह्यूमन इज एसोसिएटेड विद रिसोर्सेस प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। बोला गया है कि इंसान रिसोर्स प्रोड्यूस भी करता है और कंज्यूम भी करता है, तो ये बात तो सही है। तो ए फॉल्स, बी ट्रू है, तो डी इज द राइट आंसर। 18 इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर वाज फॉर्म इन। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि IUCN का गठन कब हुआ था? आंसर है सी नंबर 1948। 19 नंबर द गैस दैट हैज लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग इज। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा कौन सा गैस कंट्रीब्यूट करता है? आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 20 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? नीचे दिए गए ए और बी में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ए में बताया गया है कि इन्वायरमेंट डेनोट्स द कंडीशन अराउंड एन ऑर्गेनिज्म और ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इन्वायरमेंट का मतलब है किसी भी एक
ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग थिंग के चारों ओर जो एरिया है उसी को इन्वायरमेंट कहते हैं, या फिर एक ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग के चारों ओर जो है उसी को है हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं। तो ये तो क्या है, ट्रू है। बी में दिया गया है द एलिमेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, बायोटिक एंड एबायोटिक। बोला गया है कि इन्वायरमेंट में जितने भी चीज़ है उनको 2 भागों में भाग किया जाता है, बायोटिक यानी कि लिविंग थिंग और दूसरा है एबायोटिक दैट मीन्स नॉन लिविंग थिंग। इसका मतलब ये है कि इन्वायरमेंट में जितने भी चीज़ है या तो वो बायोटिक होंगे नहीं तो एबायोटिक यानी कि लिविंग थिंग होंगे नहीं तो नॉन लिविंग थिंग होंगे। तो दोनों ही ए और बी क्या है, करेक्ट है। तो बोथ आर करेक्ट, ए बी आर करेक्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।